मेरा नाम गेल कौर है। ये हमारे पति जुझार सिंह जी है, इनके पेट में खाना नहीं पचता, उसकी बीमारी थी। हमारे पास एक 50 वर्षीय जेंटलमैन आए थे जिनको प्रॉब्लम ये थी कि वो जैसे ही खाना खाते थे उनको दर्द होता था और ये लगभग 2 से 3 साल से उन्हें हो रहा था। इस वजह से उन्होंने खाना खाना भी ऑलमोस्ट बहुत कम कर दिया था और उनका लगभग 20 से 25 किलो वजन कम हो गया। जब हमने सारी जांचें कराई तो हमने पाया कि उनको जो इंटेस्टाइन और स्टमक को जो ब्लड वेसल जो खून की नली सप्लाई करती है वो सारी खून की नली ब्लॉक थी। इसी वजह से जैसे ही वो खाना खाते थे उनको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता था और धीरे धीरे वो खाना खाने से डरने लगे। इस कंडीशन को क्रॉनिक मेसेंटेरिक इश्कीमिया बोलते हैं, जिसमें खून की जो नलियाँ होती है वो ब्लॉक हो जाती है और इंटेस्टाइन, स्टमक, पेट या आते उनको खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो अब इनके 2 ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट के। पहला तो स्टेंटिंग, दूसरा सर्जरी। सर्जरी थोड़ी सी रिस्की रहती है तो जनरली हम स्टेंटिंग का ऑप्शन पेशेंट को पहले देते हैं, लेकिन इस पेशेंट में स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं थी क्योंकि ब्लॉकेज मल्टीपल थे और बहुत बड़े थे, क्योंकि ये पेशेंट स्मोकर था और इसे एथेरोस्क्लेरोसिस नामक की बीमारी थी, जिसमें क्या होता है कि खून की नलियों में ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को स्टेंटिंग से ठीक नहीं किया जा सकता था, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसको हम सर्जरी बोलते हैं। तो वैसे ये सर्जरी काफ़ी मुश्किल भी होती है और रिस्क भी होता है, क्योंकि इसमें क्या खून की बड़ी नलियों को आपस में जोड़ना होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का काफ़ी रिस्क होता है। और फिर हमने ऑपरेशन के द्वारा खून की एक बड़ी नली जो पूरे अपने राइट पैर को सप्लाई करती है उस नली को खाने की नली से जोड़ दिया। इसमें हमने एक आर्टिफिशियल ग्राफ्ट का यूज़ किया, जिसकी वजह से अब उस खाने की नली में ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो पाएगी। ऑपरेशन के तुरंत ही बाद पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिलीफ हुआ। हमने जो सीटी स्कैन कराया उसमें भी हमने पाया कि खून की नलियाँ वापस चालू हो गई है और जो इंटेस्टाइन है उसकी ब्लड सप्लाई भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो इतने जटिल ऑपरेशन के बाद भी आज पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। और योगेंद्र सर और हेमंत सर को नंदा हॉस्पिटल को भी